हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे जो है कलयुग में हम सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और कितने सारे अपराध बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। हम एक दूसरे को सहन ही नहीं कर पाते हैं। इतना हमारा एक तो बौद्धिक स्तर इतना गिर गया है कि हमारा माइंड जो है सही निर्णय ही नहीं ले पाता है कि हम करें। संसार में ही हालत हो रखी है। इतनी ज्यादा जेलेसी, इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है कि आप समझो कि बहुत परेशानी जो है, हम परेशानियों में घुस चुके हैं। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कर्मा गैप्स हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो तो धार्मिकता की बहुत कमी है। उसके अलावा जो है चौथा जो भाव सबसे बड़ा जीवन के आ, 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 अंतिम लक्ष्य का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है चार लक्ष्यों में, लक्ष्य मतलब आपका अंतिम उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जो है संसारिक भोग विलास में और भौतिकतावाद में रहना नहीं है। अगर आप हमारे सनातन धर्म को समझोगे गहरी गहराई से तो ये उस बारे में नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 हजार साल, 3 हजार साल में जो है हम गलत मार्ग में भटक चुके हैं। क्योंकि जब वेदों का प्रचार प्रसार बंद हो गया तो जब ये ज्ञान ही अंदर गया नहीं है तो वो ज्ञान अंदर गया तो लोग, क्योंकि महाभारत काल के बाद जो है तप और त्याग की भावना खत्म हो गई लोगों में। तो उसके बाद में लोभ लालच आ गया। तब जब लोभ लालच आया तभी तो इतने सारे पंथ और इतने सारे धर्म और इतनी सारी चीजें आई। सब लोग चाहते थे कि उनके धर्म में यहाँ लोग आए, जुड़े और फिर उनका जो ये वो चीज है आगे बढ़े, पैसा आए। वही सब आज हालत हो रही है पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे हर जगह। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है या उद्देश्य जो है, उसका अभाव हमारे जीवन को अर्थहीन बना देता है। एक उद्देश्य या लक्ष्य के बिना हम अपने जीवन को निरर्थक और अदृश्य महसूस कर सकते हैं। उद्देश्य के अभाव में हम अपने कार्य में प्रवृत्ति नहीं देखते और अपने जीवन के महत्व को समझने में असमर्थ रहते हैं, हो जाते हैं, जो आपको संसार भर में देखने मिलेगा। तो हमें जो है वेद, उपनिषद, रामायण, गीता जो है, वेद में आपको ज्ञान मिलेगा। उपनिषदों में जो है परब्रह्म, चेतना का जो विकास करने की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। आध्यात्म, धार्मिक धार्मिक धर्म को कैसे धारण करना है और कैसे उसको जीवन में लागू करना है। और रामायण में राम से बड़ा कौन है? कौन ऐसा महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने धर्म को धारण करके धर्म पे चले। हम्म? वो शिक्षाएं वहां से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ग्रहण वहां से चीजें करते ही नहीं। भगवत गीता जो है आपके जीवन के लक्ष्यों को आपको बताएगा। 700 श्लोक में क्या क्या ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भगवत गीता में नहीं? भगवत गीता तो सारे वेदों का सार है, लेकिन हम उसे न समझना चाहते हैं, उसे हम ग्रहण करना चाहते हैं। ये स्थिति आज हमारी है। तो हमारे जीवन में क्या परेशानियां, क्या डर है? आज जो है हम बहुत तेजी से रफ्तार से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, और ज्यादातर जो व्यक्ति, हम लोग जो लोग हैं, वो बिना गहन, गहन माने गहरा अर्थ के बिना और किसी चीज को पूरी तरह से समझे बिना पूजा के विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं, बिजी रहते हैं। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, मंदिर भी रेगुलरली लगभग जाएंगे। समय समय पर जितने हमारे त्योहार आएंगे हम उस त्योहार से रिलेटेड भगवान की पूजा भी करेंगे। और फिर बहुत सारी पूजाएं, मतलब आप एक पूजा करते हो तो आप गणेश जी की पूजा करते हो, फिर कलश में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हो। ओम श्री कलश देवताय नमः, उदकुम्बाय नमः। मैं जानता हूँ, मैं खुद किया हूँ ये सब। हाँ, बहुत करता भी हूँ अभी भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम बिना अर्थ समझे, बिना मतलब समझे, बस हमें डर है। अब रोज अगर आप भोग लगाते हो भगवान को, एक दिन ना लगाओ तो क्या होता है आपको मन में? मतलब ऐसा लगता है भगवान उधर से तीर छोड़ेगा और आपके प्राण निकाल देगा। हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने पता नहीं आज भगवान भूखे होंगे। हाँ, मूर्ति जो है आप सोचते हो भगवान भूखे होंगे आज। मैं देखता हूँ खुद को भी, यार आज नहीं पूजा किया, नहीं भगवान को भोग लगाया, आरती नहीं करी। मैं तो मतलब लगभग 3 घंटे पूजा करता हूँ। सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो 3 घंटे तो मैं अपना पाठ पूजा में लगा देता हूँ। ये जो पौराणिक पूजा है उसको करने में बहुत समय लगता है। वही कह रहा हूँ मैं, कलश देवता की पूजा, फिर गौरी गणेश की पूजा, कलश देवता की पूजा, फिर सूर्यादि नवग्रह देवता की पूजा, षोडश मातृकाओं की पूजा,
16 जो देवता है, घृत मात्र क्या, सप्त मातृका, क्या क्या नहीं है। हाँ, पंच लोकपाल देवता, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता, पंच परमेश्वर, गणेश जी, दुर्गा जी, नारायण जी, शिव जी। हाँ, ये पंच परमेश्वर हो गए। तो करते करते, क्योंकि ये पद्धति उठाई और फिर लगे करने, लेकिन मतलब क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो है बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत इच्छाएं थी। संसार को देखते थे, सोचते थे इस हम अगर पीछे हैं किसी से, तो उसका कारण हो सकता है कि हम भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। ये हम सोचते हैं। हमारा किस्मत खराब है तो भगवान, जैसे बोलते भोले बाबा तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। इस विश्वास से पूजा पाठ करते हैं कि छप्पर फाड़ के दिन हमें हमें मिल जाएगा, और हम भी जो है जो दूसरे हमसे जो आगे हैं उनके समकक्ष खड़े हो जाएंगे या फिर उनसे आगे चल जाएंगे। ये मकसद के साथ हम ये कार्य करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, और इसलिए आप पीछे हैं। पीछे होने का कारण और कुछ नहीं, इसीलिए पीछे हैं। तो तो हमने जो एक प्रश्नोत्तरी हम समय समय पे करते हैं, जहाँ हम क्विज करते हैं, क्विज के माध्यम से लोगों से पूछते हैं। तो लगभग 90% लोग का वो जो है सनातन धर्म की प्रथाओं, प्रैक्टिसेस, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में कुछ जागरूकता है ही नहीं। आप समझो, तो यही हाल सबका है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बिल्कुल वही हाल होगा। तो हम क्या करें इसके लिए? समय के विपरीत जो है, जहाँ सतयुग की बात करें या प्राचीन काल या वैदिक काल की हम बात करें, सो ऋषि मुनि जो होते थे हमारे, वो एक सदाचारी जीवन जीने के लिए पवित्र ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया। उनके सामने भगवान ने प्रकट किया हो गया। वहीं आज वो सत्य पे चलते थे। सत्य का मतलब होता क्या है? जो सत्य है उसे देखना। उसी सत्य को हम ढूंढेंगे कि सत्य है क्या। हम तो पूरा जीवन हमारा झूठ के आधार स्तंभों पे खड़ा। आप समझो, तो कलयुग में जो है हम धन इकट्ठा करना चाहते हैं। हाँ? जब धन इकट्ठा नहीं हो पाता, प्रतिष्ठा हासिल हासिल नहीं कर पाते, या फिर अटल जो मृत्यु है उसका सामना नहीं कर पाते, उसके भय से ग्रस्त हैं, व्याप्त हो। हम लोगों के पास इन पहलों के लिए चिंताएं, योजनाएं बहुत हैं। चिंता करते हैं और योजनाएं भी बनाते हैं। हमें हार्ट अटैक ना आए तो हम जिम ज्वाइन करेंगे, योगा करेंगे, सुबह सुबह भाग दौड़ करेंगे। किस लिए? कि हम मरे ना, भी कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। इसके लिए हमारे पास भरपूर योजनाएं, भरपूर टाइम है। चिंताएं बहुत है, चिंतित भी रहते हैं। लेकिन अक्सर आत्मज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हमें कैसे पानी है, उस पर कोई हमारा ध्यान, फोकस नहीं रहता। जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, सनातन धर्म का, हमारे वेदों ने भी दिया है, वो ये है कि व्यक्ति को अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा बार बार आपको मनुष्य योनि देता है। और फिर कर्म हम यहाँ गलत करते हैं तो हम फिर नीचे की होने में चले जाते हैं, जिसे हम नर्क कहते हैं। तो हम नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन मुक्ति पाना और मोक्ष पाना, मुक्ति किससे पानी है? हमारी इच्छाओं से हमें मुक्ति पानी है, प्रवृत्तियों से मुक्ति पानी है। भाग रहे हैं धन के पीछे, भाग रहे हैं प्रतिष्ठा के पीछे। मैं नहीं कह रहा कि हम मत भागे, कार्य न करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में जो है निष्काम कर्म करने की जो है, हमें उसको हम समझना है कि निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है। जितना भी सकाम काम कर लो, आपको फल मिलने वाला नहीं है। परमात्मा जो है अपने समय पे कहा ना, आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, क्यों कहा। और हम कृष्ण को बहुत पूछते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखे हुए मैंने तो, रोज खाना खिला रहे हैं, सुबह में दोपहर में कान्हा जी को नहला रहे हैं। अरे कि कान्हा को ठंडा लग जाए, अभी ठंडियों में जो है हम गर्म पानी करके नहलाते हैं। क्यों? और लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि निष्काम कर्म करो। समझ ही नहीं आता होता क्या निष्काम, उसे कौन समझेगा। तो कृष्ण कहाँ से वो लड्डू गोपाल हमें कुछ फल देगा? वो तो सोचता कितने मूर्ख हैं। हमारा बौद्धिक स्तर इतना नीचे आज के दिन पे आ गया है। उसमें मैं इंक्लूडेड हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं तो अब जब शोध कर रहा हूँ, जब इन ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, बड़े डीपली पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों ने इनका अध्ययन किया उनकी कमेंट्रीज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। धन्यवाद इसको कहते हैं, कम से कम मुझे समझ तो आ रहा है, बस उसका मैं बहुत ऋणी हूँ इस बात का। नहीं तो समझ ही लोगों को नहीं आता। अब आप देखो कितने लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने को तैयार ही नहीं। उन्हें
तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, और वो जो ज्ञान है वो मिलता नहीं। हमें तो अविद्या मिल रही है, अब आगे बात करेंगे उस विद्या के बारे में। तो हमारे जो आदमी जीवन शैली है, लक्ष्यों और सपनों की पूर्ति हेतु जो है बहुत भागदौड़ करने में व्यस्त है, और अपने मन को शांत करने और चेतना का विकास करने का हमें समय नहीं मिलता, या हम समय निकालते नहीं है। मिलता तो सब कुछ है, हमें हर चीज के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, व्हाट्सएप के लिए समय है, फेसबुक के लिए समय है, क्रिकेट के लिए समय है, हाँ, और बहुत सारे कर्म करने के लिए समय है, लेकिन हमें अपनी चेतना के विकास के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वो फोकस का एरिया ही नहीं है। दिस नॉट द एरिया ऑफ द फोकस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो शरीर और मन की चिंता, यह समस्या आधुनिक जीवन में काफी आम है, बहुत कॉमन हो चुकी है जो समस्या है। इसीलिए इसे निजात पाने के लिए हमें इस सनातन धर्म एजुकेशन को समझना है, और अपने जीवन में हमको समझना है, अपने परिवार को समझाना है, और सबको समझाना है, ताकि सबका नॉलेज एक जैसा हो, तो अंतर विरोध ना हो। तनाव और चिंता का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। और रोजमर्रा की जीवन समस्याओं से जूझते 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 हम जो है इस दुनिया से भी चले जाएंगे। तो जिस अवस्था में जाएंगे उसी अवस्था में लौट आएंगे। भगवान ने बोला है, कृष्ण जी ने, कृष्ण इतने बड़े योगेश्वर से, इतने बड़े महापुरुष थे कि उनके जैसा दोबारा, जैसे राम के जैसे दोबारा कोई आ नहीं सकता, उसी तरह से कृष्ण के जैसे योगेश्वर भी नहीं आ सकता, ज्ञानी नहीं आ सकता। उनके भगवत गीता को पढ़कर आपको समझ में आएगा कितने बड़े ज्ञानी थे वो। तो लेकिन हम उनको मानते नहीं है, उनकी गीता को घर में रखेंगे जरूर, होगी सबके घर में गीता होगी मुझे लगता है, लेकिन हम उसे कभी खोल करके हमें 10 बार पढ़नी होगी वो, तब जाके हमें समझ में आएगी। क्योंकि तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोभ में चल रहे हो, जब तक आप दुर्व्यसनों में फंसे हो, जब तक आपका मन संसार में लगा हुआ है, तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आने वाली। एक दो श्लोक पढ़ोगे और उसके बाद बंद करके रख दो, क्योंकि श्लोक ही आपके रोजमर्रा जीवन में जो कर रहे हो उसके विपरीत है, वो प्रैक्टिकल बोलोगे है ही नहीं, ये आपको समझ में आएगा। तो समस्या का समाधान किस चीज से करना है? योग और ध्यान का अभ्यास करना है। योग और ध्यान, योग ध्यान क्या होता है? योग, योग किसे कहते हैं? योग 99.9% लोगों को मालूम नहीं योग क्या। वो सोचते हैं कि रामदेव बाबा जो करवाते हैं, सांस ऊपर लो नीचे लो, कपाल भाती कर लिया, हम भी करते हैं, वो भी क्या है, स्वस्थ रहने के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन वो योग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो योग बताया है वो तो एक मात्र 1% उसका है। योग का मतलब ही क्या है? योग करते हैं, जोड़ते हैं। योग में जोड़ना, क्या जोड़ना? योग का मतलब आपका, आपके अंतरात्मा को, जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, तो आप जो है उसको उससे जोड़ना, इससे परम लक्ष्य से जोड़ना। परम लक्ष्य से जोड़ने का काम योग। खाली आसन करना और प्राणायाम करना थोड़ी योग है, हाँ, कतई नहीं। ध्यान का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास कैसे होगा? सपोज करो आज आप यहाँ से चले गए, उत्तराखंड चले गए, कहीं किसी गुफा में, चित्रकूट की गुफाओं में चले गए, कहीं भी जंगल में चले गए, वहां आप ध्यान करने बैठोगे। आज चलो हम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए ध्यान करने जाके बैठते हैं आराम से, क्या आप ध्यान कर पाओगे वहां? कहाँ है? नहीं काट रहा, 1 मिनट में देखता हूँ, उसमें आया नहीं रिक्वेस्ट ना। 1 मिनट में देखता हूँ किधर है पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट का ये किधर गया? तो दिख नहीं रहा मुझे, एक ना, कोई रिक्वेस्ट ही आई नहीं सर है यहाँ। 3 ही पार्टिसिपेंट है, 3 ही पार्टिसिपेंट है यहाँ पर। 3 ही है क्या? सॉरी, अच्छा ठीक है। कुछ हाँ, ये कह रहे कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बोला कहाँ पर है ये रहा, 3 क्योंकि लिख। आपने लिंक नहीं दे रखा है वहां पे। आप जब व्हाट्सएप पे डालते हैं तो हम्म। आप लिंक नहीं दे रहे हैं, तो वो लोगों को कॉपी करके और वो करना नहीं आता होगा। तो अच्छा आप अच्छा। जब व्हाट्स ब्लू लाइन आनी चाहिए लिंक की, ताकि इंसान उस पे, हाँ, जैसे ही अपना ये हाथ रखे तो वो तुरंत इस पे आ जाए व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, थैंक यू मनीषा, तो तो आज। वो आप ध्यान दीजिएगा तो। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं वो करता हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ यार रिक्वेस्ट तो दिख नहीं रही मुझे जो है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो क्या कह रहा था मैं, कभी भूल जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। यहाँ क्या करने आया है? बच्चे भी इधर उधर। अच्छा सॉरी।
तो इस जो कोर्स के उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य क्या है कि हम ब्राइट पाथ में व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक और आध्यात्मिक आयामों में जो सामंजस्य क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी चीज की जो फाउंडेशन होती है वो चार चीजों पर ही निर्भर है। अगर आप देखो तो हमारे वेद देखें तो चार वेद क्यों हैं, चार ही वेद क्यों, और वेद क्यों नहीं, और उपवेद हैं लेकिन मेजर जो वेद की शाखाएं वो चार हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारा एक व्यक्तिगत जीवन होता है, जो हमारा पर्सनल लाइफ है। उसके बाद हमारी व्यवसायिक लाइफ होती है, जो हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी है, हमारा ये चीज है। फिर तीसरा जो है हमारा समाज है, और चौथा जो है हमारा एक अंदर जो है, ये हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा है, उसका भी अपना एक अस्तित्व है। और उसी के अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हम इस संसार में आए हैं, जो हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आज के दिनों में। आज के जमाने में हम पाठ पूजा मात्र करते हैं, लेकिन वो आध्यात्म अपने आत्मा के लिए नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शरीर से श्रेष्ठ इंद्री है, इंद्री से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ जो है आपकी बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ तो परमात्मा है ही है। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे हम आगे आपके कोर्सेस में समझाएंगे। तो एक परिवर्तनकारी यात्रा पे जो है हम ये आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी एग्जॉस्टिव कोर्स ये है। दिखेगा कि 9 मॉड्यूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को बारीकी बारीकी से हमें समझना है। हाँ, भले हम ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं, टोटल वेद में मिला के 20,000 से ज्यादा मंत्र है, सब मंत्रों को हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस अपने काम के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए क्या क्या हो सकता है, वैसे आप वेद, अगर एक वेद को जानने के लिए कम से कम 10 साल का समय लगेगा। अगर आपको ऋग्वेद को जानना है तो 10 इयर्स की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप समझेंगे। तो टोटल वेद समझने के लिए हमें 40 साल लग जाएंगे, क्योंकि वेदों में तो लाखों मंत्र हैं, लाखों मंत्र दिए हुए भगवान ने। कि हमें सब चीज की जरूरत नहीं। जैसे जंगल होता है ना, जंगल में आप जाओ तो आपको सब कुछ थोड़ी चाहिए, आपको तो आपके काम की चीज चाहिए होती है, कोई भी चीज है। नहीं तो क्या आप जंगल में घूम जाओगे ना, उस जंगल से बाहर निकालने के लिए कोई चाहिए आपको। तो इतना बड़ा ये जंगल ही आप कह सकते हो, समुद्र कह सकते हो, ज्ञान का इतना था हमें, पूरा समुद्र की क्या आवश्यकता है, या आपको किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपनी वो एक बूंद निकालनी है वहां से जो हमारे काम की। तो इन वेदों में से जो है हम आपको वो चुनिंदा चीज निकालेंगे जो आपको आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या करना है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म की जो आध्यात्मिक परंपराएं, उन पर जो ज्ञान की जो संसाधन, जो हमारा जो रिसोर्स पूल है, उसको हमें पुनः प्राप्त करना है। बहुत रिसोर्स, बहुत ज्यादा ज्ञान उसमें समाहित है। हमारे जो स्पिरिचुअल रियल ट्रेडिशंस है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो हम पाठ पूजा करते हैं वो है नहीं। वो तो मात्र जो है मैं इसको कैसे देखता हूँ, जैसे आप एजुकेशन करते हो, डॉक्टरेट तक आप पढ़ाई करते हो। हाँ, तो आप पहले प्री प्राइमरी में जाते हो, प्री स्कूल में जाते हो, फिर उसके बाद में आप प्राइमरी में जाते हो, फिर आप सेकेंडरी स्कूल, फिर आप उसके बाद इंटरमीडिएट, और फिर आप ग्रेजुएशन, और फिर जो है मास्टर्स, और फिर आगे जाके डॉक्टरेट। अब एमफिल करने की जरूरत नहीं है, शायद अभी गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, तो उसके बाद डायरेक्टली आप डॉक्टरेट कर सकते हो। तो ये जो स्टेप हैं, तो हमारी जो पाठ पूजा है, ये एकदम बेसिक लेवल की है। अगर हम आध्यात्म की इस तरह से देखें कि पाठ पूजा जरूरी है, लेकिन वो बहुत बेसिक और एलिमेंट्री चीज है। उसके बाद हमें जब डॉक्टरेट में और सपोज करो आध्यात्म में पहुंचेंगे, तो वहां पर हमें निराकार पर ब्रह्म दिखना चाहिए, और देखने के में हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। तब हम किसी मूर्ति में भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए। हमें जो है आंख बंद करके, जैसे ऋषि मुनि करते थे, कनेक्ट हो जाएंगे परमात्मा से। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने माइंड को क्लियर करेंगे, तब जाके होगा। सनातन वैदिक धर्म के साहित्य, उनके मूल सिद्धांतों का अवलोकन करना, यानी उनको उनके जो बेसिक टेनेट्स हमारे हैं सनातन धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स के, उसको उसका विश्लेषण करना, उसे समझना। उसके बाद जो है चुनिंदा मौलिक जो मेजर स्क्रिप्चर्स की कुछ फंडामेंटल कमेंट्रीज हैं कई सारे आचार्यों की, जैसे शंकराचार्य जी, बहुत सारे लोगों की, तो इनको जो है हमें ये करना है, उसको समझना है। उसके बाद जो है आज की जो बदलती विश्व में जो व्यवस्था है, जो सब कुछ बदल चुका है, जो व्यवस्थाएं बदल गई, हमारा
जीवन शैली को जीने का तरीका बदल गया है, थिंकिंग बदल गई, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी सोच बदल गई है। तो उस सोच को कैसे वापस हम समेट करके और कनेक्ट करें अपने वैदिक काल से, वेदों से। तो उस वैदिक अध्ययन की जो रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उसे हमें समझना होगा। तो ये जो है उद्देश्य कुछ इसमें है। उसके अलावा जो है आगे, हाँ, एक्सपेक्टेड आउटकम, इसके परिणाम क्या निकलेंगे जब आप ये 9 मॉड्यूल्स का, 9 वीक्स का कोर्स पूरा करोगे, तो उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो you will develop a good understanding of the fundamental principles underlying Sanatana Vedic Hindu dharma and its spiritual traditions and culture। इसका मतलब है कि आपकी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जो वास्तविक आध्यात्मिक परंपराएं हैं, संस्कृति में जो मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं, उसकी अच्छी समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक समझ ही डेवलप नहीं होगी, जैसे कोई कॉन्सेप्ट भी आप, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज आप समझते हो, जब आप डीपली समझते हो, तभी तो मैं पीआर में हूँ, पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल हूँ, मैं कम्युनिकेशंस में हूँ। तो हम जब कोई चीज पर काम करते हैं, जैसे कोई अनाउंसमेंट है, कोई कंपनी को अनाउंसमेंट दे रही है, जैसे शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी जो हम काम करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सोचना होता है। हमें जब तक कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं होंगे, तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज पर, फिर आउटकम अच्छा कैसे आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसे हम करें। दूसरा चीज है कि टू इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग दी पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर। सो हमारा जो आज एनवायरनमेंट है, आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, तो शोध से पता चला है कि पृथ्वी हमारी जितना रिसोर्सेस साल में क्रिएट करती है, उससे उसे हम लगभग 6-7 महीनों में खत्म कर दे रहे हैं। आप समझो कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस चीज का भी इनोवेशन हमने किया है, तो हमें, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को इनोवेट तो कर लिया, लेकिन उसको कैसे रिसाइकल करना है, उसके बारे में किसी ने भी ना तो ध्यान दिया। आज प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है और हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है प्लास्टिक। तो आज कहते हैं कि आपको फाइन लगेगा, आप प्लास्टिक का यूज मत करिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। पन्नी में सामान लेके आना जाना जो कितना सुविधाजनक है, प्लास्टिक का सामान कितना सस्ता आपको मिल जाता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है सोल्यूशन। तो उसे हम जो है आज, मतलब आप समझो कि वो हमारे इसमें जहन में घुस चुका है। लेकिन अगर पहले, जब इसका जो है इनोवेशन करके जो इस प्रोडक्ट को लेके आए थे मार्केट में, उसे जिन्होंने किया था वो सोचते कि भाई हम ले तो आए हैं इसे, लेकिन इसको कैसे रिसाइकल करना है, वो क्या होगा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तभी आएंगे जब नेचर के प्रति हम संजीदा होंगे। व्हेन वी टेक केयर ऑफ द नेचर, बिकॉज हमारा जो वेद है वो तो नेचर के प्रति ही हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की, जितने भी हवन हम करते हो सुबह शाम, हमें हवन हवन क्यों करना चाहिए, इसीलिए ताकि हवन के द्वारा जो आपकी ऑक्सीजन है कम से कम वो तो शुद्ध हो। आज वो करते नहीं है हवन, जो है कभी कभार नवरात्रि के बाद कोई अनुष्ठान होता है, उसके बाद होता है हवन, रोज हवन नहीं होता। जबकि सुबह से हम रोज सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय में 5 मिनट का हवन घी से और जो सामान रहता है उससे करना चाहिए। और हम सिखाएंगे कैसे आपको करना। मैं तो शुरू कर दिया, मैं रोज जब हवन करता हूँ सुबह में और शाम में 5-10 मिनट लगते हैं, और जो भी मेरा ध्यान है वो सब करता हूँ। करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका ये इन्वायरमेंट बचेगा, नेचर बचेगा। और जो समाज में जो मौजूदा भेदभाव, जातिवाद, सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं, गलत मान्यताओं को खत्म कैसे करेंगे, और पूरे यूनिवर्स की जो भलाई है, जो यूनिवर्सल वेलबींग है, उसको पर कैसे काम करें। पूरा दुनिया तो लड़ रही है अब तो। तीसरे वर्ल्ड वार की बात हो रही है, आप समझो, इसकी बात हो रही है, तीसरे वर्ल्ड वार, और सबके पास में न्यूक्लियर क्षमता है, सबके पास परमाणु बम। एक परमाणु बम छोड़ा नहीं कि काम तमाम हुआ नहीं। हिरोशिमा में क्या हुआ था, नागासाकी में क्या हुआ, दो बम ने जो है पूरा जापान की कमर तोड़ कर रख दी थी। तो सोचिए आपकी, इतने ज्यादा हमने जो है पूरे संसार उसी उसमें चल रहा है। हमें अगर विश्व गुरु बनना है, तो हमें सबको ये परमाणु हथियारों की रेस से कुछ ना कुछ ज्ञान जब जाएगा नहीं भेजे में, तब तक हम नहीं करेंगे ना।
भेजे में कुछ और है, जब तक हमारे माइंड में कुछ और है तब तक जो है ये हो नहीं सकता। तो कम से कम एजुकेट करना होगा सब। एजुकेशन के द्वारा ही संभव है, ज्ञान के द्वारा ही संभव है। क्योंकि अगर मैं आज वेद पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से उसके अंदर घुस रहा हूँ और मुझे कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब सबको मिलेगा। जो भी उसमें ढूंढने की कोशिश करेगा तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि वेद है ही ऐसे, उनका ज्ञान है ही ऐसे कि तुम्हारे कानों में गया नहीं कि आपके अंदर वो काम करना शुरू कर देता है। जिस तरह से ये बाहरी चीजें आज के जमाने की हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो भी करेगा। लेकिन उसे हम करें तब ना, जानने की कोशिश करेंगे तब। चौथा है टू गेन क्लियरिटी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रिलीजन, सनातन धर्म। बहुत सारे जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती, गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। एंड डेलिबरेट एजेंडा भी है लोगों का हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का। डेलिबरेट क्यों है? क्योंकि उनकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं, अपने अपने दुकानें हैं, अपने अपने धर्म हैं सबके। तो ईसाई करेगा ये काम, मुस्लिम भी ये काम करेगा, सब करेंगे। क्योंकि हमारे देश में खुद शैव और वैष्णव के बीच तो इतनी घमासान लड़ाई होती थी। हमें बताया जाता है कि शिव जी के ऊपर आप तुलसी दल नहीं चढ़ाना। शिव जी को पीले वस्त्र पसंद नहीं, क्योंकि नारायण को पसंद है ना। यही ये तो मत ये जो भेद है ये किस लिए क्रिएट हुआ? ताकि जो है कोई वैष्णव जो है शिव जी की पूजा ना करे, क्योंकि मेरा भक्त उधर ना जाए, उसका भक्त, यही सब था, आप समझो। इसीलिए ये सब चीजें क्रिएट करी गई हैं। तो हमें इन चीजों पर बहुत गहराई में जाना होगा, बहुत गहराई में जाकर के समझना होगा। गहराई में एक बार में नहीं जा पाएंगे। तो शुरू शुरू में पहले ऊपर ऊपर कॉर्नर पे जो हम तैरना सीखते हैं, तो सबसे पहले किनारों पर ही तैरते हैं, है ना। तो किनारों पर तो जाएं, कम से कम थोड़ा हाथ पांव चलाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन डीप सागर में भी हम जा सकते हैं। आज के दिन पे लोग डीप सागर में चले जाते हैं, है ना। वो सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और इंसान भी जाने की हिम्मत कर पा रहा है। तो हमें ये करना होगा। और जो हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है। सोच को, हमें अपने सोच के लेवल को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। बौद्धिक क्षमता का मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग को कुछ इंजेक्शन दे के उसको, जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम सिक्स पैक बना लेते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। सोच का दायरा बड़ा करने का मतलब क्या है कि ऊंचे स्तर पे जाके सोचना, त्याग की भावना, सद्भावना, जब ये हमारे अंदर आएगी स्वतः ही हमारा दिमाग बड़ी सोच का बन जाएगा। बड़े बड़े इनोवेशन हम करने लगेंगे, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो बड़ा तो सोच ही नहीं पाते। वो थिंक बिग। देयर वाज अ बुक दैट आई रेड इन 2001 और 2000 सम टाइम, आई डोंट नो। उस समय मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा था, जा रहा था। तो बॉम्बे में जो है वो कामा हॉस्पिटल का एक बोर्ड है, वहां पर ये सड़क पर जो है दुकान लगी रहती है इनकी बुक्स की। तो मैं थिंक बिग करके मैंने ली और उसको पढ़ा मैंने। अच्छी बुक है, मैं नहीं कहता, काफी आपके दिमाग को एक्सपांड जरूर करती है, लेकिन आ, इस तरह से नहीं है जिस तरह हमारे वेद। क्योंकि वेद आपको जो है ना, आपको अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना। अब ये भी जो है 10 मिनट के लिए है, तो हम इसको क्लोज करेंगे तुरंत ही, जो है ना थोड़ी देर में। अलग लेवल पे लेके जाते हैं। तो हमको अपनी सोच को बढ़ाना है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से हमको अपना जीवन जीना है। और आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मज्ञान को ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन करना है हजारों वर्ष तक, हम उतने तो हमारी आयु भी नहीं है। ये तो आपका जैसे सोचने का तरीका बदल जाएगा तो आपको आत्मज्ञान हो ही जाएगा। जब आप अपनी आत्मा को पहचानोगे और आपके अंदर ज्ञान जाएगा, तो वो पहचान करने ही वाला है। वो तो इनपुट क्या डाल रहे हैं बस उस पर डिपेंडेंट। इनपुट सही जाएगा तो आउटपुट अच्छा ही आएगा। और अगर इनपुट सही नहीं है तो आउटपुट अच्छा कैसे आ सकता है? हमारा जो इनपुट है वो बहुत गड़बड़ होता है। इसलिए जो है ये हमें करना बहुत जरूरी है। तो कार्यक्रम जो है, जैसे मैंने कहा, ये 9 मॉड्यूल और 108 इसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कुछ छोड़ने वाले नहीं है, आप समझो। मतलब अगर आप सपोज करो, आजकल कई सारे भीष्मा और
PHU वगैरह में हिंदू धर्म का कोर्स होता है, जो कि रेसिडेंशियल कोर्स है कई सालों का। तो लाखों फीस है उसमें। मैं देख रहा था, मैं खुद सोच रहा था जाके करूँ कोर्स, आ, लेकिन उसमें फीस ही 4-5 लाख 6 लाख रुपए तमाम इतनी फीस है। और जो कवर करेंगे वो इससे भी कम टॉपिक्स में देख रहा था। मैंने काफी रिसर्च की इस पे, तो मैं आपको 108 टॉपिक्स इसमें कवर। 108 देखो, मैं न्यूमरोलॉजी पे क्यों जा रहा हूँ, 9 नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 9। 108, 8 + 1 9, 27 नक्षत्र, 7+। ये भगवान ने खुद ही बनाए हैं, समझो। जब हम समझेंगे तब आप, मतलब जब उसमें जाएंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा साइंस क्या है। हमें तो साइंस ही समझनी है। लोग बोलते हैं हिंदुस्तान वाले तो अंधविश्वासी हैं, साइंस की आएगी तो सांप को दूध पिलाने वाले हैं, इस तरह की हमारी छवि बनाई गई है। लेकिन हमारा तो जो ज्ञान है यहीं से लेकर के गए हैं। और जब अंग्रेज भारत में आए हैं 16वीं शताब्दी में, उसके बाद भी जितना भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन वेस्ट में हुआ, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द वेदास दे रेड। they got the knowledge from here, bloody from here, every knowledge, न्यूटन का हो, जो भी नॉलेज आप XYZ निकाल लो, सारा का सारा वेदों में है ये। उन्होंने उसको समझा। मैक्स मिलर नाम का एक अ, पश्चिमी एक विचारक है, उसने वेदों को पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ये सारे, पर उसमें भी काफी कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। मॉड्यूल जो है ऑनलाइन होगा, ये जैसे हम कर ही रहे हैं। माध्यम जो है मीडियम हिंदी और इंग्लिश आपको आना जरूरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी तो आती होगी ऐसी उम्मीद करते हैं, या फिर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी मतलब कुछ भी चलेगा। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं अलग से एक क्लास करूंगा। रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगी, रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए तो अभी तो इंट्रोडक्टरी है, तो काफी कुछ बीच में इसमें इस तरह का चीज है। लेकिन आगे चल के जब रियल चीजों में हम डिस्कशन करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आपको काम आएगी। किस दिन मिस हो गया तो आपके उस लेक्चर को आप, उस सेशन को आप सुन सकते हो और उस पर मनन कर सकते हो। 9 सप्ताह का एक कार्यक्रम होगा, तो मैंने 9-9 का ही रखा है। इस तरह से इसको बनाया है, डिजाइन किया कि 9 वीक्स में ये हो जाए। और अंत में जो है आपको, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इसको जो है सर्टिफिकेट भी देंगे इसका, ताकि जो है आप उस सर्टिफिकेट को, भाई हमने इस पर कोर्स भी किया है, वो भी जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कई चीजें हैं। तो जब आप अपने करियर में होंगे, किसी को बताएंगे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या स्टडीज में क्या किया है, तो बता सकते हो कि आपने। और जब आपका नॉलेज होगा तो सामने वाला बोलेगा यार, ये तो ऊपर का आदमी है, मतलब बहुत अलग चीज का आदमी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों इसका ज्ञान अभी तक नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा तो सब इस कोर्स को करने ही वाले हैं। एलिजिबिलिटी, इसमें आपको रुचि होनी चाहिए, गहरी रुचि आपको होनी चाहिए। और सभी लोगों के लिए, कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी हम इसमें नहीं रखेंगे। वेद सबके लिए, ये पूरी मानवता के लिए वेद, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है ज्ञान। अ, मतलब कोई कास्ट क्रीड कुछ उसका कोई संबंध इसमें नहीं है। किसी भी क्षेत्र से आप हो सकते हो, किसी भी पेशे से आप हो सकते हो। और आपको सिर्फ जो है, बच्चे भी जो है 7 साल से ऊपर के बच्चे जिसको थोड़ी समझ होती है, 7 साल में बच्चे का 6 साल में मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रिसिप्टिव हो जाता है, उसके बाद वो सोचने भी लगता है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है 7 साल का, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 35, वो भी समझाएंगे हम आपको। 35 से 42, 42 से 48, फिर मोनोपॉज की स्थिति, फिर उसके बाद ये वो सब बहुत साइंटिफिक है सब कुछ। इसको भी समझाएंगे आपको। यूथ, एडल्ट, एक्सपीरियंस लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि बुढ़े लोग, आई एम सेइंग experienced people also can join this course, because I'm sure that they have no idea about, they don't have a deep understanding of Vedas and the Upanishads and all the major scriptures that we have. They would have the knowledge of the Ramayana, they have the knowledge of Mahabharata and all that, because it's been discussed in our serials and TVs and all those kind of things. But they don't have any deep understanding of the things, so they can join this course as well. सो अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा की समझ तो एक तो चाहिए इसमें। और न्यूनतम आयु, जैसे मैंने कहा, 7 वर्ष है। तो ये जो है, हम इस पर जो है कल बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है, इसके ऊपर जो है सारी, इस पर हम कल बात करेंगे। ये जो चीजें हैं, सब कुछ इसमें जो है आपका आ जाएगा। देखिए सब कुछ है इसमें, कल के लेक्चर में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है, पर्पस है, उद्देश्य है, क्या है,
ये सारी चीजें जो है हम कल डिस्कस करेंगे। दर्शन, फिलॉसफी, एक ही लेक्चर में जो है ना, एक पूरा पूरा मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। वैदिक काल, प्राचीन काल, पौराणिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, पोजीशन हमारी आज क्या है, पुराणों में जो मिलावट है, जो मतभेद है, उसको भी हम उजागर करेंगे। क्या संभावना है, पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका है, उसको हम समझेंगे। तो ये सब जो है मैंने क्रिएट करके रखा है। तो ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल, तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है सारे 9 मॉड्यूल में। देखिए आप, सनातन धर्म क्या है, शुद्ध आप धर्म, शुद्ध धर्म, धर्म और रिलीजन में क्या अंतर होता है, विद्या, विद्या क्या है, 5 क्लेश, सनातन ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये सब सनातन धर्म के जो मूल वैदिक शास्त्र हैं, उनका परिचय जो है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियां, वेदांत, दर्शन, इतिहास ग्रंथ, ये हमें क्या सीखना चाहिए हमें इनसे, और क्या क्या इनमें है। कम से कम उतनी जानकारी भी हमको मिली तो काफी है। वही का ना, समुंदर मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है उसमें से अपने काम की चीज चाहिए, बस मुझे मोती मिल जाए और क्या चाहिए, तो समुंदर में क्या करूंगा, है ना। तो आप समझो, तो हम उस वो मोतियों को निकाल के आपको इसमें से देने वाले हैं, क्योंकि ये सब एक्चुअली ये सारा नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन हम जब पढ़ते ही नहीं है, तो मैंने इसको इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। मैं कोई तब करके मैंने विषयों की तरह नहीं है ज्ञान ये किया है, पर क्या है, इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करके, खासतौर पे 2021-20 के बाद जब से कोरोना आया, मैंने इस पर बहुत डीपली इसमें जाना शुरू किया, बहुत समय लगा इस सब करने में। तो ये जो है वेदों का ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ है, सब कुछ, और पूरा एकदम तर्क पर खरा उतरने वाली चीज है। वेदों में जो है कोई ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ नहीं लड़ा, सब जो ये सब पौराणिक कथाएं हमको समझाने के लिए, क्योंकि जब बुद्धि का स्तर गिर जाता है तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कुछ नए नए चीजें करके करना पड़ता है। शिव जी का जो रूप है, विष्णु जी का जो रूप है, गणपति जी का जो रूप है, दुर्गा माता का जो रूप है, ये शक्तियां हैं, ये वेदों की शक्तियां हैं, ये उसी ईश्वर की जो है अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन इन्हीं शक्ति को पकड़ करके पुराण बने। और पुराणों में फिर कुछ बहुत सारी मिलावट है, कुछ चीज अच्छी भी है, जिस पर हम अवश्य, हमें वो मालूम होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो है सारे मॉड्यूल इस तरह से होंगे, और इसमें सब कुछ कवर होगा। और आश्रमों के हिसाब से, जो वैदिक आश्रमों के हिसाब से जो है, हमें 25 वर्ष तक स्टूडेंट लाइफ में धर्म सीखना होता है, धर्म की जानकारी में होनी चाहिए। तो 7 से 12 के बच्चे, 13 से 25 साल के बच्चों के लिए एक अलग जो है हमने कोर्स, अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या फोकस एरिया होगा, है ना। तो मेंटल एटीट्यूड, फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अन्न कोश, पंच कोश होते, पंच प्राण जो होते हैं, उसके आधार पर हमें करना है। ज्ञान विज्ञान कोश हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट, एक्टिवेटिंग चेतना, बिल्डिंग प्रॉपर एटीट्यूड एंड सेल्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, ये सब जो है 25 साल के भीतर होना अति आवश्यक है। 25 साल के बाद जब गृहस्थ आश्रम में आप जाते हो, तो आपको जो है धर्म सीखना नहीं है, बल्कि धर्म की प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकल वे में मतलब उसको जीना है, धर्म के अनुसार अब जीना है। अब जब धर्म का ज्ञान लिया नहीं, तो धर्म के अनुसार जिएंगे कहाँ से। हमने तो पाठ पूजा को ही, व्रत वगैरह को या फेस्टिवल मनाने को धर्म समझ रखा है, उसके अलावा तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, सिखाया नहीं गया। चलो, नहीं सिखाया गया तो अब तो सीखो, हम तो बता रहे हैं आप।